धीरे धीरे देखते देखते आज 45वें नंबर के काप पर अपन पहुंच गए। 45वें नंबर का काप वैसे भी 4 और 5 को मिलाकर 9 का अंक होता है। राजू भाई क्या का अंक होता है? 9 का अंक होता है। 9 का अंक शाश्वत होता है। और आज 45वें नंबर का काप इतना महत्वपूर्ण है कि आधे से ज्यादा पब्लिक इसी काप को अगर पढ़ ले तो उसकी सारी बीमारियां ठीक हो जाए। कपूरे दादा क्या कहा मैंने? आधी से ज्यादा बीमारी पूरे शरीर में अगर कोई बीमारी की जड़ है सीलचंद जी तो पेट है। क्या है? पेट। पेट अगर बिल्कुल सही है तो पूरे शरीर के ऑर्गन बिल्कुल अपडेट रहेंगे, क्योंकि भाई पूरे शरीर का इंजन होता है लीवर। क्या होता है नवीन भाई? क्या होता है? लीवर। लीवर ही काम करना सही नहीं करेगा तो वो खून कहां से बनाएगा? कहां से गंदगी साफ करेगा? कहां से टॉयलेट बनाएगा? बना ही नहीं पाएगा। तो जब उससे सिस्टम गड़बड़ होता है तो वो किडनी को खराब कर देता है, किडनी हार्ट को खराब करती है और हार्ट माइंड को खराब कर देता है। ये चारों चीजों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसलिए आचार्य भगवान बता रहे हैं यहाँ पर कि पेट संबंधित जितने भी रोग हैं, कितने पेट संबंधित जो भी रोग हैं वो आज इस काव्य की आराधना से साधना से ठीक हो जाते हैं। अब आपको लगेगा कि कल्पोल बातें, कल्पना है, महाराज जी तो ऐसे अपनी बात बता रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं। नहीं, आप कभी नागपुर जाना, और नागपुर में मंजू जैन है, सागर के रहने वाली है, अपनी एमपी की है। वहां उन्होंने अपना पूरा हीलिंग सिस्टम बना रखा है भक्तामर स्तोत्र पर, और वहां पर उन्होंने खूब बढ़िया इसकी आराधना की और इसकी मंत्र साधना कर रखी है। तो उससे इतना बड़ा प्रभाव है उनके जीवन पर कि करीब करीब 45-50 लोग, ज्यादा ही बता रहा हूँ, कम बता रहा हूँ, ज्यादा ही हुए होंगे, कम से कम 100 से ज्यादा लोग क्या कर चुके हैं? कैंसर संबंधित, पेट संबंधित कैंसर के रोग उनके दूर हो गए। किससे? सिर्फ 45 नंबर के काव्य की आराधना से। और आज भी कोई हैरान परेशान या दिक्कत में जाता है उनके पास, तो उनका हीलिंग सिस्टम बना हुआ है घर पे, वो वहीं रोकती हैं, उनसे त्याग करवाती है। सबसे पहला त्याग करवाती है वो नमक का। किसका त्याग? नमक का त्याग कर दीजिए, घी ऑयली छोड़ दीजिए, स्लाइड भोजन करिए, पानी पीजिए और इस आराधना को 24 घंटे पढ़िए। और वो वही केस लेती हैं जिसके लिए डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए, जिसका कोई नहीं, उसका मंजू जैन 45वें नंबर का काप भक्तामर स्तोत्र ये कहती हैं। हमने भी कई लोगों को भेजा, कई लोग ठीक होकर के आए, और जो डॉक्टर ने कह दिया था कि हाँ ये गए, अब नहीं बचेंगे, उनको 4 साल 5 साल 8 साल तक लंबा कैरियर उनका उन्होंने खींच लिया। कहने का मतलब ये है, ये 45वें नंबर का काप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब भी आपको टाइम मिले भगवान की भक्ति आराधना करें, इसको पढ़ते रहें। पढ़ते रहने से भी हमारे जीवन में एक एनर्जी, ऊर्जा प्रभावित होती है, उससे हमारे पेट संबंधित सारे रोग ठीक हो जाते हैं, जिसे कहते हैं जलोधर। क्या कहते हैं? जलोधर आदि विनाशक। पेट संबंधित कोई भी बीमारी, आजकल शुगर है ना, पेट संबंधित है, थायराइड है, पेट संबंधित है, हार्ट की नसें ब्लॉकेज हो रही है, पेट संबंधित है, कब्जियत है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, ये सब पेट संबंधित है, किडनी ये भी पेट संबंधित है, पथरी ये भी पेट संबंधित है। कितने लोगों की पथरी अपन ने ठीक कर दी। सुबह देखो आप 7 बजे से नंबर लगे रहते हैं। तो ये सब काय के कारण है? ये कहीं ना कहीं 45वें नंबर काव्य की आराधना के कारण। इसीलिए अगर आप 45वें नंबर के काव्य को पढ़ लेते हो तो बहुत बड़ा आपका संकट जीवन से हट जाता है। और कई लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर होंगे जिनको औषधियां नहीं लग पाती, यानी दवाइयां लेते हैं वो असर ही नहीं करती, बेअसर हो जाती है, और किसी को खिलाओ तो असर कर जाती है। बंटी भाई क्या हो जाती है? दवाई को ले जाओ तो एक एनर्जी आ जाएगी और दवाई भी तुम्हें लग जाएगी। ये साक्षात हमने बरासों में एक चमत्कार देखा, वहां की बेटी पे रखा, काम किया, किडनी जिनकी फेल हो गई, डॉक्टर ने कहा फेल, अब जाओ घर, अब कुछ नहीं है डायलिसिस के अलावा, वो भी ठीक हो गए। इतना बड़ा प्रभाव बेटी पर पड़ता है। लेकिन ये नहीं कि तो कभी ना कभी चेंजिंग चाहिए। इसी प्रकार से
रोज रोज उस प्रयोग को करोगे तो असरदार नहीं होता। बाई चांस एक आध कोई ऐसा आ गया, बहुत जरूरत है, उनके लिए कर दिया, छुट्टी में जाओ, है ना। तो ये काव्य जलोधर आदि विनाशक नाम का काव्य है और बहुत सुंदर काव्य है। इसको तो कंठ में 24 घंटे बोलते रहना चाहिए। भोजन बनाओ, भोजन करो, सो, गाओ, आगे जाओ, पीछे जाओ, घूमने जाओ, कहीं जाओ, 24 घंटे इस काव्य का स्मरण करते रहना चाहिए। बहुत पावरफुल काव्य है। चलिए इसकी शुद्धि करिए, है ना। उद्भूत, दा छोटा है ना, और भूत क्या है, बड़ा ऊके है, तो बोलो उद्भूत भीषण। सा कौन सा है, तालू वाला है, तो बोलो भीषण। जलोदर, जलोधर नहीं है, जलोधर, दा है दा, जलोदर भार भुग्नः, ना में आके मात्रा है ना, तो भुग्नः बोलो। जैसे भुगना बोलते थे बचपन में, ऐसे बोलो भुगना। हाँ, श्योचाम, सा शक्कर का है ना, और ओ की मात्रा है, तो बोलो श्योयाम। हाँ, सोच चा है ना, उसको जोड़ लीजिए, है ना। दशाम, सा में आ की मात्रा है ना, तो दशाम, नहीं सामने, सॉरी, दशा, सॉरी। मुपगतास, सा इसमें जुड़ जाएगा। च्युत, च्युत अलग कर लीजिए और मुपगतास अलग कर लीजिए, है ना। जीवितासा, सा में आ की मात्रा है ना, और विसर्ग है, तो तासह, हा का उच्चारण आएगा, है ना। शोच्याम, सोच्याम, दशा, मुपगतास, च्युत, जीवितासा। ठीक है। त्वदपाद, दो ता है, आधा आधा। त्वदपाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, देहा, आ की मात्रा है ना, देहा नहीं, देह नहीं है, देहा। मर्त्या भवंती, ती छोटा है, भवंती नहीं बनना, भवंती। मकर ध्वज तुल्य रूपा, तुल्य रूपा, पा के बाद क्या है, रूपा। ठीक है, रूप मत बोलना। ठीक है, शुद्धि हो गई ना। हम पढ़े एक बार, आप लोग उसको आगे रिपीट करेंगे। उद्भूत भीषण जलो दर भार भूग्ना, फिर से जोर से पढ़िए। उद्भूत भीषण जलो दरबार भोगना, श्योच्याम दशामुपगता चित जीवतासः, फिर से श्योच्याम दशामुपगता चित जीवतासः। नीचे की लाइन पढ़िए। तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, फिर से तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपः, फिर से मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपः। बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। सारे जेंट्स पढ़ेंगे जोर से, है ना। उद्भूत, जोर से पढ़िए। श्योच्याम, त्वत्पाद
मर्त्या। सारी महिलाएं उत्पोत शुच्याम। आवाज नहीं आई। तत्पाद मर्त्या। सभी एक साथ उत्पोत शुचम। त्वत्पाद मर्त्या। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाओ अपने लिए। हाँ, बहुत अच्छा कार्य किया आपने कि इस काव्य को बिल्कुल शुद्ध उच्चारण सीख है। ठीक है ना। अब इसका भावार्थ समझिए। हे प्रभु, किससे कह रहे हैं? आदिनाथ भगवान से। कौन? आचार्य मानतुंग स्वामी जी मुनिराज कह रहे, जिस रोग जलोदर रोग के होने पर जिंदा रहने की आशा नहीं रह जाती। क्या नहीं रह जाती? कई ऐसी बीमारियां हैं जिसको डॉक्टर आपको अगर एक बार बता दे कि आपको ये बीमारी हो गई, दो मस्से होते हैं। क्या क्या? जोर से बोलो। एक मस्सा तो आप देखते हो जो चेहरे पर, शरीर पर, आसपास में कहीं भी हो जाता है, वो मस्सा। दूसरा मस्सा होता है पेट में, अतड़ियों में। जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो कहीं बढ़ नहीं पाया, प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाने के कारण वो अंदर मस्से के रूप में हो जाता है। ये लाखों हजारों में एक व्यक्ति को होता है। अब उस कारण से आदमी जो भी भोजन करेगा वो पेट में लटक जाता है, निकल नहीं पाता। अब आप खुद सोचिए, फीलिंग लाइए, आप खा लीजिए और निकले ना, क्या स्थिति बनेगी आपकी? अगर 10 मिनट टॉयलेट रोक लो तो आदमी पूरा हिल जाता है। 10 मिनट शौच क्रिया रोक लो तो पूरी शरीर का सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। और पेट में अगर मस्से पड़ गए हैं तो भोजन रुक जाता है, निकल नहीं पाता, ना खाने की इच्छा होती है ना निकालने की। अब ऐसा भयानक रोग हो जाता है, आदमी तड़पता है, आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं, उसमें जीवन जीने की आस खत्म हो जाती। डॉक्टर भी नहीं कर सकता उसमें, ना दवाई लग सकती, और अगर ऑपरेशन करेगा तो पूरी अतड़ियां बाहर निकाल देगा। अब बचा क्या? कुछ नहीं। ऐसी स्थिति में आदमी करे क्या? परेशान हैरान हो जाता है और मरने की तमन्ना जाहिर हो जाती है कि मैं जहर खा जाऊं, मर जाऊं। और जहर खाता भी है तो असर नहीं होता है। फांसी लगाता है तो कोई बचा लेता है, गोली मारता है तो डॉक्टर निकाल लेता है, सांप काट ले तो सांप मर गया, तुम बच गए। मतलब जब तक आयु नहीं है, जब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ऐसे व्याकुल परिणाम में, आकुल परिणाम में आप सोच रहे मर जाए तो अच्छा है। और आचार्य कहते हैं जलोदर रोग, इसे क्या कहते हैं? पेट संबंधित रोग। नाम नहीं है उसका, जलोदर रोग कहा गया। जलोदर रोग होने पर जिंदा रहने की आस नहीं रह जाती। वह रोगी भी, कैसा रोगी? ऐसा रोगी भी अगर आपके चरणों की रज लगा ले तो मानवा वो भी ठीक हो जाता है। क्या हो जाता है? वो भी ठीक हो जाता है, उसका सुंदर रूप हो जाता है कामदेव सा, और कोई रोग शोक नहीं होता, और वो रोग भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो ऐसा ये काव्य है, और ये काव्य का भावार्थ है कि भगवान आपकी भक्ति करने से, आराधना करने से हमारे रोग ठीक हो जाते हैं। और कहा भी गया है भक्ति सुंदर रूपों। क्या कहा गया? हाथ जोड़कर बोलो, भक्ति सुंदर रूपम। जो भक्ति करता है उसे सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। किस रूप की? पाउडर और पॉन्ड्स का और फेयर एंड लवली लगाने से व्यक्ति सुंदर नहीं होता। किससे सुंदर होता है? भक्ति सुंदर रूपम। जो भक्ति करता है उसे सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ समझ लिए ना। पेट संबंधित कोई भी रोग हो, कैसी भी स्थिति में हो, आपको इसको पढ़ना चाहिए,
इस पे श्रद्धा रखना चाहिए, इस पर विश्वास रखना चाहिए कि इस काव्य को और इस मंत्र को पढ़ने से हमारे सारे रोग खत्म हो जाएंगे पेट के, तो आपको बहुत फायदा करेगा। यहाँ तक कि अब रोग है ही नहीं, ऐसे भी लोग हैं। गैस भी है ना, ये भी जलोदर रोग के ही अंश है। पेट में मल सड़ता है तो गैस बनती है, गैस के कारण शरीर में बदन में दर्द रहता है, तो आप क्या खाते हो? एक पेनक्रियाज वो क्या होती है? पेन किलर खा ली। अब पेन किलर खा तो ली, कितनी महिला खाती है पेन किलर बताना? 1, 2, 2.25, मतलब ऐसे रखी ना, ऊपर हाथ ही नहीं उतर। हाँ, जितने लोग खा रही है ना, ये अपने लिए 10-20 लाख रुपए अलग से रख लें। पूछो क्यों? किडनी पे इफेक्ट जाता है। आपके घुटने में दर्द दिया, कमर में दर्द दिया, और आपने क्या किया? सिर में दर्द दिया, पेन किलर खा ली, और डॉक्टर भी आपके पेन किलर लिखता है। अब इससे होगा क्या? गर्म होती है दवाएं, और गर्मी के कारण सीधे किडनी पे इफेक्ट करती है, और बुढ़ापे में किडनी दोनों फेल। आप हमसे कहोगे महाराज हमने कछु खाओ नहीं, हमने कछु पियो नहीं, हमें पता ही नहीं, हम तो रोज पूजा पाठ करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं। मैंने पूछा अच्छा, तो डॉक्टर के यहाँ से दवाई कौन सी लाती हो? वो इतनी सी गोली है। मैंने कहा गोली दिखती इतनी सी है, लेकिन असर पूरे शरीर में करती है। पेनक्रियाज खाई? बोले हाँ हाँ, बस उसी का असर है कि तुम्हारी दोनों किडनी फेल हो गई। इसलिए कभी नहीं खाना चाहिए, कभी जीवन में नहीं खाना चाहिए। दर्द कितना ही बना रहे, कुछ भी रहे, पेनक्रियाज वाली दवाइयां, ये पेन किलर कभी नहीं खाना चाहिए, बहुत नुकसान करता है। महिलाओं को तो खास तौर से नहीं खाना चाहिए, उनके शरीर वैसी गर्म, उनकी तासीर बहुत गर्म। दिन भर आपको गैस में चूल्हे पे सामने काम करना है, मेहनत करना है, दौड़ना है, भागना है, तो इससे शरीर की जो तासीर है गर्म। उसके बाद पेन किलर और खा लिया, अब क्या होगा? और डिस्टरबेंस हो जाएगा। इसलिए आचार्य भवन कहते हैं कि ये दवाइयां आपको नहीं खाना चाहिए। जड़ी बूटी खा लीजिए, वो नुकसान नहीं करेगा, लगेगा थोड़ा सा समय, लेकिन वो जड़ से खत्म होगा। ठीक है ना? अंग्रेजी दवाई खाएंगे तो नुकसान कर जाएगा, बहुत ज्यादा नुकसान करेगा, बाद में आपको आफत हो जाएगी। सिर दर्द दिया, पेन किलर, कमर दर्द दी, पेन किलर। ये पेन किलर उस समय के लिए है जब महिला गर्भवती है और असहनीय पीड़ा हो रही है, तब दे दिया जाता है डॉक्टर के हिसाब से, वो भी पॉइंट टू पॉइंट। और लोग तो बिना पर्चा के डॉक्टर के यहाँ पहुंच जाते हैं, उसके यहाँ मेडिकल के यहाँ, और कह देते पेन किलर दे दो, वो भी दे देता है। लोग तुमने उठाया और खा लिया, इससे होगा क्या? नुकसान हो जाएगा। किसके लिए? आपके लिए। बाद में 10-20-50 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी वो चीज कभी दोबारा रिकवरी नहीं कर सकती। आप देख लीजिए, जिसको डायलिसिस होता है उसकी जिंदगी कैसी नरक जैसी रहती है। चेहरा काला पड़ गया, पानी नहीं पी पा रहे, बोल नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, और जब शरीर से ब्लड सर्कुलेट होकर के जाता है तो असीनी पीड़ित, पूरे बाल सब झड़ जाते हैं, पूरी जिंदगी बेकार हो जाती है। इसलिए आपसे मेरा कहना है, दर्द है, थोड़ा बहुत है, मॉर्निंग वॉक कर लो, घूम लो, योगा कर लो, थोड़ी जाप कर लो, भगवान की भक्ति आराधना में कर लो, ना मन लगे तो प्रवचन में बैठ जाओ, कहीं ना कहीं अपने उपयोग को स्वाध्याय में लगा लो। लेकिन आपको ऐसी दवाइयां नहीं खाना है जिससे आपका घर परिवार सारा नाश हो जाए। तो ठीक है ना, समझ गए ना? चलिए आगे का मंत्र पढ़ लीजिए। ओम ह्रीम अरम नमो अखिण महान साणम रिद्धि सहित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिते। चलिए मंत्र पढ़िए। ओम ह्रीम अरम नमो अखिण महान साणम जोम जोम नमः स्वाहा। ऐसे ऋषि जो जहां पर आहार करें उस ग्रह का भोजन कभी समाप्त ना हो, उन्हें मेरा प्रणाम। अक्षीण महानस रिद्धि होती है, वो जिस मुनिराज की साधना से उनके अंदर प्रकट होती है, वो कहीं भी आहार करके आते हैं तो उस घर में कभी अनाज की कमी नहीं होती। क्या नहीं होती? हाँ, अभी भी ऐसा है, अंश रूप में है मुनियों के पास। इसलिए आप जिस चौके में आप देखना, आज भी, कल भी, परसों भी, जब भी चौके में आहार हो तो आप देखना मुनिराज आहार करके जाएंगे, उसके बाद भोजन इतना बच जाता है, इतना बच जाता है, कितने लोग खा के चले जाते हैं, फिर भी शाम के जब देखो तो कुछ ना कुछ चीज बच जाती है।
ऐसी जब भोजन होता है समाज का, तो लोग बोलते हैं ना, थोड़ा सा भोजन बच गया। विनोद जी क्या बोलते हैं आप? 12 तारीख का फंक्शन हुआ, एक बाल्टी सब्जी बच गई, एक बाल्टी दही बड़ा बच गया, एक बाल्टी मीठा बच गया। ये बचा नहीं है अबे भैया, ये बचा नहीं है, ये अक्षीण महारस रिद्धि का प्रभाव है कि कोई कटोरा साफ करके नहीं गया। बचने का मतलब बरकत हुई है, कोई भूखा तो नहीं गया। ऐसा तो हुआ नहीं कि आपको उसको फेंकना पड़े, या ऐसा भी नहीं हुआ कि दोबारा बनाना पड़े, और ऐसा भी नहीं हुआ कि आपको हाथ जोड़कर कहना पड़े कि भीड़ ज्यादा आ गई भैया, हमारे पास व्यवस्था नहीं है। नहीं, इतनी हुई कि लोग खा के गए, अच्छे से व्यवस्थित गए, और हमारी इस भोजनशाला में बरकत मिल गई। बचना नहीं कहते उसको, क्या कहते हैं? बरकत कहते हैं। ठीक है ना? तो समझ गया ना? ऐसे मुनिराजों को क्या किया गया? प्रणाम किया गया। और ऐसे मुनिराज रहते कहाँ हैं? साधना करते हैं, जो खूब तपस्वी होंगे, साधक होंगे, उपास व्रत नियम संयम कर रहे होंगे, क्रोधी नहीं होंगे, झंझटबाजी से बिल्कुल दूर अपने आप में रहे होंगे, तो उनके ऐसे अचानक अंश रूप में सिद्धियां रहती हैं, वो ऑटोमेटिक सब श्रावक का भला कर जाते हैं। अगला मंत्र पढ़िए, सिद्धि मंत्र। ओम नमो, जोर से बोलिए, भगवती क्षुद्रो उपद्रो शांति कारिणी रोग कष्ट जरूप मम मम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम भगवते भय भीषणाय नमः। विधि सुनिए। पवित्र होकर पीले रंग के वस्त्र पहनकर दक्षिण दिशा की ओर यंत्र स्थापित करें। अब ये उल्टी दिशा में रख दिया गया, अभी उत्तर और पूर्व था, अब ये दक्षिण में आ गया। यंत्र स्थापित कर पूजा करें। पश्चात पीले आसन पर बैठकर पीले रंग की माला द्वारा 1008 बार रिद्धि मंत्र का स्मरण कर सिद्ध करना चाहिए। हमारे टेबल का कलर कौन सा है? इधर देखो। क्या मैं आसन पे किस पे बैठता हूं? मेरे पास माला पीली, मेरे पास पेन पीला, यहां तक कि पुस्तक मेरे पास कवर में पीली, हर चीज पीला है। अब इसको समझ जाओ महाराज क्यों दवाई औषधि लेते नहीं। समझ गए तुम? नहीं तो तुम पीला रंग पोत के आ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं, जो चीज इसमें बताई उस हिसाब से काम करिए, है ना? 45वें नंबर का विधि गुण सुनिए। 45वें नंबर का काव्य रिद्धि मंत्र जपने, यंत्र को पास में रखने और उसकी त्रिकाल पूजा करने से अनेक प्रकार की व्याधियों की पीड़ा शांत हो जाती है। पेट संबंधी जो व्याधि है वो शांत हो जाती है। त्रिकाल का मतलब सुबह, दोपहर और शाम, तीनों टाइम पढ़ना है। एक टाइम पढ़ लिए काम नहीं चलेगा। 10 टाइम खाते हो तो 3 टाइम पढ़ने में क्या दिक्कत है? बताओ, कितने टाइम खाते हो खाना पीना? दिन भर बकरी मेमने की तरह दिन भर मुंह लगाते रहते हो, जो दे दे। अभी मालूम है, अभी कोई यहाँ बाहर व्यवस्था बना दे तो भी खा के जाओगे, खाना खा लोगे उसके बाद भी खाओगे। रात के सोते सोते भी रखोगे। किसी ने कह दिया फलाहार ले लो, लाओ साबूदाना की खिचड़ी लाओ, ये मखाने लाओ, काजू किशमिश जो आए सब खाओ। नहीं, ऐसे काम नहीं चलता यहाँ। अगर 10 बार खाते हो तो कम से कम 10 बार इसको पढ़ना चाहिए। इसलिए इसमें लिखा त्रिकाल पूजा, तीनों बार आपको पढ़ना चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम। और महाभयानक मरण, क्या कहा? महाभयानक मरण भय जलोदर, जलोदर यानी पेट संबंधी जो भी है, भगंदर, भगंदर जानते हो ना, बताने की जरूरत नहीं। गलित कुष्ठ रोग, कौन सा रोग? कुष्ठ रोग आदि शांत हो जाते हैं और आप पे हुए उपसर्ग भी दूर भाग जाते हैं। गलित कुष्ठ रोग का मतलब टपकने वाला, जिसे आप इंग्लिश में डॉक्टरी भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं सोरायसिस। क्या कहते हैं उसको? सोरायसिस। ऐसी खुजली जहां हाथ रखे वहां खुजाए तो चमड़ी उखड़ जाए। 7 लेयर होती है चमड़ी की, 7 लेयर। उसमें 7 लेयर जब गल जाए तो उसमें परिवर्तन चमड़ी में आ जाता है, जो खुजली का रूप ले लेता है, उसे कहते हैं सोरायसिस। सोरायसिस का इलाज भी आपके घर में है। बताएं, आप घर में केला खाते हैं? कौन सा केला? केले भी कई प्रकार के होते हैं। एक छोटा केला, एक बड़ा केला, एक केरल वाला,
एक दक्षिण वाला, ऐसे होते हैं ना। तो आपके यहाँ एमपी में आते हैं छितरी केला। क्या होता है? तुम तो खाते हो, तुम देखते थोड़ी ना, क्वालिटी देखकर भोजन करना चाहिए। छितरी केला होते हैं, उसमें दाग होते हैं काले काले से, और वो खाओ तो बहुत मीठापन लगता है। और जितने केले अभी खाओगे आप नवरात्रि में 10 लक्षण में, वो केले कार्बोहाइड्रेट से पकाए जाते हैं, इसलिए जैसे ही खाते हो तो पेट से गैस बनती है, कब्जियत बनती है, दिक्कत आती है, परेशानी बनती है। वो केला खाओगे तो उस शरीर के पोटेशियम लाता है, ताकत लाता है, एनर्जी लाता है, नसों में विल पावर लाता है। तो वो केला जो है खा लिया आपने, उसके बाद उसका जो छिलका है उसको निकाल लीजिए। उस छिलके को, जहां आपको सोराइसिस है, यहाँ हो जाता है, कई लोग को पीछे हो जाता है, बैठने के स्थान पे हो जाता है, यहाँ हो जाता है, कई जगह ऐसे घुटने में है, जो चीजें ज्यादा यूज ना हो, रखे रखे बैठे बैठे हो जाता है ना, तो उस स्थान पर केले के छिलके को रगड़िए, रगड़िए, रगड़ते रहिए, रगड़ते रहिए, धीरे से उसको साफ कर लीजिए। कुछ दिनों में उस सोराइसिस अपने आप ठीक हो जाता है। इतना बड़ा केले के छिलके में प्रभाव है। किसमें? सामान खुजली भी हो ना, किसी को दांत धब्बे हो जाते हैं, उसमें भी केला बहुत उपयोगी है। क्या कह रही अम्मा? सफेद दाग इसमें आ गया ना, कुष्ठ रोग में। अगर आप ध्यान रखिए, किसी भी व्यक्ति को सफेद दाग है, वो आहार तो दे ही नहीं सकता। पहली बात, कहीं भी हो, क्या हो, कहीं भी हो, एक मटर के दाने के बराबर भी क्यों ना हो, वो आप मुनिराजों को आहार नहीं दे। अगर देते हो, छुप के देते हो, भाई कपड़े के अंदर है, दाग दिख नहीं रहा, बाहर तो दिख रहा है, और छुप करके भी अगर आप देते हो तो दिन प्रतिदिन वो अपने आप बढ़ेगा, बढ़ेगा और पूरे शरीर में फैल जाएगा। अब कितने ही छुपाओ, वो छुपने वाला नहीं है। अब वो सफेद दाग है और आपने आहार दिया तो मुनिराज को भी फैल सकता है, उनको भी हो सकता है, वहां जो लोग हैं उनको भी हो सकता है। इसीलिए सफेद दाग वालों को कहा गया आहार में और अभिषेक में आपकी एंट्री नहीं है। ये बहुत बड़ा दंड है आपके लिए। और होता किसको है? एमपी जैन साहब, किसको होता है? जो व्यक्ति मुनियों की बुराई करे नहीं, सुने। क्या कहा मैंने? बुराई करने वाला पापी नहीं होता रानू भाई, सुनने वाला होता है। अगर शराब बेचने वाला पापी नहीं होता, पीने वाला सबसे ज्यादा पापी होता है। अगर वो पीना बंद कर दे तो बेचेगा काहे के लिए? और बुराई सुनने वाला सबसे ज्यादा महापापी होता है। बुराई तुमने सुनी इसलिए उसने सुनाई, तुरंत कह देते बकवास बंद, भागो यहाँ से, चलो हटो, बस काम खत्म। वो जिंदगी में दोबारा तुम्हारे सामने बुराई नहीं करेगा। और उससे कहो कि तू भी नरक जाएगा, मुझे भी ले जाएगा। जब सिरपाल ने बुराई की तो उसके साथ हंसने वाले 700 कोड़ी हो गए। अब आप सोच लीजिए, बुराई करने वाला उतना महापापी नहीं है जितना बुराई सुनने वाला है। इसलिए अदालत में भी मर्डर करने वालों को कम सजा मिलती है, जिसने उसको उस्काया, प्रेरणा दी, बोला, उससे ज्यादा उसको सजा मिलती है। नियम है ऐसा। इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं, जितने भी कुष्ठ रोगी आपको दिख रहे हैं, सफेद दाग वाले दिख रहे हैं महानुभाव, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी भाव में या इस भाव में पक्के में मुनियों की और धर्म की, भगवान की निंदा सपने में भी करे होंगे, इसलिए उसका फल उनको भुगतना पड़ रहा है। इस भाव में तो भुगतोगे भुगतोगे, ना जाने कितने भवों में। सुंदर सुंदर राजकुमारियां, अप्सराओं को मात देने वाली विशल्या जैसी महिला, कितना सुंदर रूप, अरे भैया उसके जैसी रूपवती उस समय कोई नहीं थी। उसने सिर्फ महाराज पर थूक दिया, उसका प्रभाव क्या हुआ? वो कमरे तक भी नहीं जा पाई और पूरे शरीर से बदबू आने लगी। ऐसी बदबू आई कि उसके खुद के पिता नगर से बाहर उसको छोड़ के आ गए, बोले अकेली रहो, मरो जियो, लेकिन यहाँ से दूर रहो। अब सोच लीजिए कितना बड़ा अपराध होता है मुनि निंदा करना और सुनना, बहुत बड़ा अपराध। इसलिए आचार्य कहते हैं इसमें कि अगर आपका जीवन है और आपको अच्छे से स्वस्थ और मस्त रहना है, सफेद दाग नहीं होना है, तो आपको दूध से बने हैं जितने भी प्रोडक्ट है, दूध से क्या क्या बनता है? एक तो दूध हो गया, दूसरा दही हो गया, मक्खन हो गया, है ना, है छाछ हो गया, पनीर हो गया, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसपे नमक का उपयोग होता है। खीर, लोग खीर में डालते हैं, गेहूं की खीर में। तो जिस जिस चीज में नमक डल जाए वो चीज को कभी नहीं खाना चाहिए।
समझ गए? अगर जैसे आप चाय पिए, चाय पीने के बाद आपने बिस्किट खा ली, ब्रेड खा ली, नाश्ता कर लिया और उसमें नमक डला है, तो नियम से 10, 20, 50 साल, 25 साल बाद सफेद दाग के रूप में शरीर में कहीं ना कहीं वो दाग हो ही जाएगा। और आजकल देखिए, पहले होते थे लाखों में एक, आजकल हजारों में 2, 4, 5, 10, 20 घर छोड़कर एक एक को व्यक्ति को हो रहा है। कई लोग कहते हैं दवाई का रिएक्शन है, दवाई का रिएक्शन नहीं है, आपकी एनर्जी पावर खत्म हो गई, क्षमता खत्म हो गई, इसलिए आपके दाग आ गए। अब दवाई दुनिया में बिक रही है, लेकिन किसी का इलाज नहीं है, लेकिन इस भक्तामर में लिखा गया है, तो हमें विश्वास करना चाहिए, इससे हो जाएगा ठीक। कई लोग ठीक भी हुए। तो जितने लोग दूध खा रहे हैं या पी रहे हैं, तो नमक की चीजों का सेवन बंद कर देना चाहिए, और अगर खा लिया है तो कम से कम 1 घंटे का गैप हो जाएगा। अब आप लोग, हम लोग को देखिए, अब अपने साथ तो सब्जी भी है, रोटी भी है, दूध भी है, सब ले रहे हैं, पर आप देखना, हम जब भी भोजन लेंगे, आहार लेंगे, तो पहले पूरा आहार ले लेते हैं, फिर ड्राई फ्रूट ले लेते हैं, फिर फल फ्रूट ले लेते हैं, और उसके बाद दूध ले लिए, उसके ऊपर भी पानी पी लेते हैं, जिससे दूध का असर हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है, और कम से कम आधा पौन घंटे का गैप हो जाता है। तो उससे इसीलिए अपने शरीर पर उस दूध का और नमक का असर नहीं करता है। क्या कह रही कलावती? वो तो पूर्व नियोजित कर्म है, और बड़ा पाप कर्म का उदय है। क्या? कि तुम पैदा हुए और पैदा होते ही ना तो अभिषेक कर पाए और ना दिगंबर साधु को आहार दे पाए। ये भी बहुत बड़ा पाप कर्म का उदय है। कुछ लोगों को बुढ़ापे में होता है, किसी को जवानी में होता है, कई 18-20 साल के लड़के लड़कियों को हो जाता है। तो कहने का मतलब, कम से कम 18 साल उन्होंने पुण्य तो कमा लिया, लेकिन उस बच्चे का बहुत बड़ा पाप कर्म का उदय है, जो जन्म के साथ ही सफेद दाग के साथ हुआ। बहुत बड़ा कर्म का उदय है। इसीलिए चर्म रोग में आता है, और आचार्यों ने स्पष्ट मना कर दिया कि ऐसे व्यक्तियों से आप आहार ना लें। क्या नहीं लें? कोई जबरदस्ती आ भी जाए नहीं, अंतराय हो जाएगा, सीधे बाहर प्यार से उसको दुत्कारो भी नहीं। हाँ, आप पूजा कर सकते हैं, क्या? आराम से बैठ जाइए, पूजा कर लीजिए। मुख पात्र नहीं बन सकते, मुनियों को आहार नहीं दे सकते, भगवान पर कलश और अभिषेक नहीं कर सकते, जन कल्याण का अभिषेक नहीं कर सकते, बिल्कुल मना कर दिया गया। बाकी सब चीज कर सकते हो, आप दान कर लो, मूर्ति दान कर लो, वेदी दान कर लो, मंदिर की पूरी व्यवस्था बना लो, शिलान्यास नहीं कर सकते, मुख मंगलिक क्रियाएं नहीं कर सकते, निषेध है। अब आप जाकर उसको भड़काओ नहीं, देखो तुम्हारे बारे में महाराज ऐसे करे, नहीं, तुम्हारे भी हो जाएगा। आप उसको सहानुभूति दी, कोई बात नहीं, जितना तुमसे बन रहा है उतना करिए। अब कई सूतक रहता है ना किसी को, तो लोग ईर्ष्यावश अब ठीक है, जिस दिन तुम्हें होगा, तुम तो हट कह रहे हो, तुम्हें लात मारे, बदला बदले की तरह होता है। कोई बात नहीं, सांसारिक है, व्यवहार है ना, कल तुम्हें भी, आज हमें भी, किसी को भी हो सकता है, इसलिए उसे दुत्कारे नहीं, उसे पुचकारे। कोई बात नहीं, आई बेटी, दूर बैठ जाए। अभी एक व्यक्ति पूछ रहा था ना कि हमें पातक लगाए, सूतक, हम पंडाल में आ सकते नहीं। मतलब पंडाल में आइए, आप हमें मत छुइए, हमारी जो उपयोग में चीजें हैं, पुस्तक है, टेबल है, कुर्सी है, जो साधुओं के उपयोग में चीजें, इनको मत छुइए, दूर से सुनिए। सुनने में कोई मनाही थोड़ी ना। कई लोग आते हैं, सुनते हैं, बैठते हैं, मंदिर है। अब जिस मंदिर में नियम है कि सूतक और पातक वाले घुस भी नहीं सकते, तो वहां खिड़की बनी, वो खिड़की से दर्शन करते हैं। और कई लोग क्या करते हैं, मंदिर में आ जाते हैं, दूर से दर्शन कर लेते हैं। गंधोदक नहीं लेना चाहिए। क्या कहा मैंने? सूतक हो चाहे पातक हो, गंधोदक नहीं लेना चाहिए। अब आप क्या करते हो, दूर से दे दो। एक काम करना, वो तार है, इलेक्ट्रॉनिक तार, एक बार उसको छू लेना, कहना हमने प्लग में थोड़ी ना हाथ डाला, हमने तार में लिखा, तार को छुआ। करंट तो करंट है, चाहे तुम लो चाहे दूसरा दे। इसीलिए कभी भी गंधोदक, सूतक और पातक में नहीं लेना चाहिए। जिसने ले लिया गलती थी, कोई बात नहीं, अनजाने में हो गई, लेकिन अब दोबारा नहीं लेना चाहिए। अब ये भी नहीं कि हम गंधोदक दे रहे, खड़े तो हो गए और हम कह रहे गंधोदक नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, दूर खड़े हो जाओ ना। काहे के लिए ओवर एक्टिंग करते हो, क्यों आते हो? दूर खड़े हो जाओ,
धोखे से हमने दे दिया तो पाप हमें भी लगेगा। समझ रहे हो? कई लोग जिनवाणी पढ़ने की आदत होती है। एक दिन हम दिल्ली में थे, एक महिला वैसे कमरे में आई तो बोली हमें सूतक है, दूर रहेंगे दूर रहेंगे, और टेबल में बैठ गई और 2 चाबी ले ली और जिनवाणी रखी और यूं यूं खोल रही, पढ़ रही। मैं देखा, मैं बुलाया, मैंने इधर आप, ये कौन सी मशीन है जिससे तुम पुस्तक छू रही हो? बोले महाराज जी हमें पातक लग गया सूतक, तो हम चाबी से पुस्तक पढ़ रहे हैं। मैंने कहा अरे मेरी भगवान आत्मा, कोई थर्ड पर्सन से बोलो पुस्तक खोल लो, हम पढ़ लेंगे, ये ढोंग अधूरा क्यों कर रही हो? क्या होता है? पढ़ा ऐसे हटी बैठी किनारे बैठी फिर पढ़ी। मैंने याद कर लो ना, इतनी पूजा तो याद होगी, पढ़ लो बढ़िया। कोई पूजा कर रहा है तो उसके साथ बोलो तुम जोर जोर से पढ़ लो, हम ऐसी भावना से कर लें। क्या जरूरत जिनवाणी को छू जाए? अचानक तो छू जाए, अचानक चाबी स्लिप हो जाए, गिर जाए या छू जाए तो पाप तो तुम्ही को लगेगा। अब उस पाप से कहां बच के जाओगे? अभी तो अनजाने में था, अभी तुम जानबूझ के कर रही हो। अनजाने का प्रायश्चित होता है, जानबूझ का कोई प्रायश्चित नहीं। वो तुम्हारी टेंशन, हम उस समय मोबाइल की बात ही नहीं चल रही, वो जैसे पैसे नहीं चलता। जिनवाणी के शब्द तो है ही, है कि नहीं? शब्द तो शब्द हैं, समझ गए नहीं समझ गई? जब पानी में नमोकार मंत्र लिखा गया और लात रख दी गई तो 7वें नरक चला गया, अब तुम कह रही मोबाइल में। अभी मोबाइल आ गई, सुविधा बन गई कि सुविधा दुविधा है। क्या है? हाँ ठीक है, लोग कर रहे हैं, करें, अपन को क्या करना, अपन तो बहुत दूर हैं। ठीक है ना? तो समझ गए आप सभी लोग? ये गलित कुछ रोग भी क्या होता है, शांत हो जाता है और धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है। बस यही है भगवान की भक्ति आराधना से, इसके अलावा और कोई औषधि दवाई काम नहीं आती। इसीलिए जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, अच्छा है, बढ़िया है, खूब पुण्य कमा लेना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कभी किसी के घर पे चौका लगता है तो सारे लोग वहां इकट्ठे होकर के आहार देने आ जाते हैं। कई ऐसे भी मकान होते हैं जहां पर 2 ही लोग रहते हैं और उससे पता चल जाता है कि आपकी समाज में व्यवहारिकता है ही नहीं, इसीलिए आपके चौके में कोई आया ही नहीं। हमारी अंगूरी देवी, अंगूरी रामकली अम्मा, देखा हमने, इतनी बुजुर्ग हो गई है ना, यहाँ पर है, हाँ बैठी हैं। इनके चौके में बहू से लेकर सास तक पूरी आ गई इकट्ठी। हमने देखा एक मुनि सुब्रत नाथ से, एक चंदा प्रभु से, एक कष्टम से, एक बुजुर्ग से, एक सरापे से, एक वहां से, एक वहां से। हमने देखा बोले अम्मा से हमारी दोस्ती है। मतलब इतनी बुजुर्ग महिला सबको न्योता देकर आए कि सब आहार दो। इतनी भीड़, पूरा चौका लबालब भरा हुआ। कहने का मतलब ये है, इससे आपको पता चलता है कि आपके अंदर पुण्य कमाने की और शुभ आश्रयों की कितनी बड़ी होड़ है। हमारी आशा अम्मा कहाँ गई? देखिए आसपास कहीं भी चौका लगे वो 10 मिनट के लिए आएंगी और 2-3 गिलास दी और नमोस्तु करी और चली। पुण्य कमाने की होड़ है, पुण्य। यहाँ तो लोग थोड़ा एक दूसरे के घर कम आना जाना करते हैं, बाकी आप भिंड चले जाओ, जिस चौके में आहार हो कम से कम 100-200 लड़के और लड़कियां और महिलाएं पहुंचती हैं आहार देने। पहला गिलास दिया और चली। कहीं कहीं देखो जब छुट्टियां मिलती हैं, सारे लोग, बच्चे, लड़के, सब चलो महाराज जी का आहार कराएंगे। जीवन में एक ही पुण्य मिलता है आहार दान का, जो जीवंत पुण्य होता है। और एक बार 1 गिलास देने के बाद 3 टाइम उस सामायिक के द्वारा उस श्रावक के खाते में पुण्य पहुंच जाता है। भगवान का अभिषेक तो एक बार करते हुए और 1 बार पुण्य मिलता है। मुनियों को 1 बार आहार देने से 3 टाइम सामायिक का पुण्य आपको मिलता है, जीवंत पुण्य मिलता है। इसीलिए आहार दान सबसे बड़ा दान होता है। तो अपन लोगों ने समझ गया 45वें नंबर का काम पूरी तरीके से, है ना? और इसको पढ़ना आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके जीवन में भी बहुत अच्छे चमत्कार और अतिशय पैदा होंगे। ऐसी मेरी मनोभावना और भावनाएं हैं। जय बोलिए महावीर भगवान की।